नारायणपुरा रोड पर स्थित बिलिया पुखरिया वार्ड नंबर 1 में शासकीय जमीन पर मकानों को खाली करने के नोटिस मिले। वार्डवासियों ने पट्टा दिलाने की मांग उठाई। पीड़ित वार्डवासियों का कहना है कि जब शासकीय जमीन पर मकान बनाए गए उस समय प्रशासन ने नहीं रोका और उन्हीं मकानों पर नगरपालिका द्वारा आवास भी दिए गए और बिजली बिल कनेक्शन और नगरपालिका द्वारा मकान टैक्स भी वसूला गया, लेकिन न आज तक शासकीय जमीन पर बने मकानों पर पट्टे मिले। और पीड़ित वार्डवासियों ने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ पूरा दिया गया। जब शासकीय जमीन पर कब्जा कर रहे थे उस दौरान क्यों नहीं रोका गया। आज बने हुए आशियाना को गिराने के लिए प्रशासन आगे आ रहा है, जिस पर गुस्साए गरीब वार्डवासी जिन्होंने खून पसीने की कमाई करके मकान बनवाए लेकिन पट्टे नहीं दिए गए। इस बात पर सवाल खड़ा होता है कि जब शासकीय जमीन पर कब्जा था तो उन जमीनों पर नगरपालिका द्वारा आवास दिया गया, विद्युत विभाग द्वारा बिजली बिल कनेक्शन दिया गया और नगरपालिका द्वारा मकान टैक्स भी वसूला गया। इसके बाद अब गरीबों के आशियाने गिराने एवं मकानों को खाली करने के नोटिस भी दिए गए और वार्डवासी होने का वोटर लिस्ट में नाम भी है और आधार कार्ड में भी उसी वार्ड के बनाए गए, जिस पर गुस्सा सैकड़ों की तादाद में वार्डवासियों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना दिया। छतरपुर कलेक्टर शीलन सिंह ने समझाइश देते हुए कहा कि जब शासकीय जमीन पर कब्जा हटाना था तो उस जमीन पर मकान बनाने का क्या मतलब था और आवास जमीन पर नहीं बल्कि व्यक्ति के आधार कार्ड पर मिलता है। उन्होंने कहा कि आप अपना नाम के साथ आवेदन दें, जांच के बाद स्पष्ट होगा कि क्या कार्रवाई करना है। बिलिया पुखरिया नारायणपुरा रोड वार्ड नंबर 1। क्यों बैठे हैं आप लोग धरने पे? हम लोग न्याय के लिए बैठे, नोटिस भेजा रहा है घर गिराने के लिए। कितने मकान बने वहाँ पे? हमारे बने लगभग 200 मकान बने। आप लोगों के पास पट्टे वगैरह हैं क्या? नहीं। तो कैसे आप लोगों ने मकान बना लिए? हम लोग तो 30 साल से रह रहा, कुछ 30 से 15 से 10 से 20 से जोन जैसा वैसे रह रहा है। नगरपालिका को टैक्स दे रही हैं आप लोग? हाँ दे रहा है, बहुत से जन दे रहा है, चढ़े हैं मकान। आवास निकला है तुम लोगों का? हाँ निकला है, वहाँ पे आवास भी निकला। कितने परिवारों को निकला होगा? 5-6 आदमों की निकली। और बिजली कनेक्शन? बिजली कनेक्शन, रोड, नाली, हेडपम्प सब व्यवस्था है। ये है बिजली बिल। जब सरकारी जमीन पे आप लोग कब्जा किए हुए थे तो आप लोगों को कैसे ये सुविधाएं मिल गई? किसने दिया? सरकार ने दी। और किसने दी? थोड़ी हम लोगों ने किया है। अब नोटिस मिले हैं? अब नोटिस 1 साल से जारी कर दिए। इतने साल से हम लोग रह रहे, जब कहाँ गई थी सरकार? जब 30 साल से रह रहा है तो जब कहाँ गई थी सर? आज हम लोग मकान बना के रहने लगे, कर रहे, खा रहे, तो अब उनके लिए क्या हो रही है आफत? ये बता दें। हम लोग को तो कलेक्टर साहब से साइन दस्तखत चाहिए कि आपके मकान नहीं गिराए जाएंगे और पट्टे चाहिए, तो हम लोग घर। कितने परिवार हैं ऐसे जिनके पट्टे नहीं हैं? किसी के नहीं है, किसी के पट्टे किसी के नहीं है। श्री डब्लू गोस्वामी, हम लोग सर जो नोटिस आ रहे हमारे मकान गिरने की और मकान के पहले भी नोटिस जारी हुए, तो हम लोगों ने पैसे भरे। पैसे भरने के बाद फिर नोटिस आ गए। तीसरा नोटिस है जी। हमारे कितने मकान बने? हमारे करीब 200-250 मकान। पट्टा है क्या? पट्टा नहीं है फिर कैसे आप लोग सरकारी जमीन में बनाए हुए हैं क्या? सर हमको तो सरकारी जमीन होगी। किसी ने बेचे थे क्या प्लाट? नहीं, किसी ने नहीं बेचे। उधर मंदिर था, उसकी हम पूजा करते थे, वहीं हम रहते थे। हैं वो भी एक रामचरण कुशवाहा थे, वो एक्सपायर हो चुके हैं। उन लोगों ने उनने हमको बसाया था।